हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने आपको एक चैप्टर करवाया था, आखिरी चट्टान, मोहन राकेश। देखिए, मैं आपको सेकंड व्याख्या तक करा चुकी थी। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, यह अपना हो चुका था। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब हमारा इसके आगे से चलेगा। मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल आया, पर रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे ही एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था और धीरे धीरे वह पूरा डूब गया, और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था वहाँ अब लहू बहता हुआ नजर आने लगा। कुछ और क्षण बीतने पर लहू भी धीरे धीरे बैजनी और बैजनी से बैंगनी से मतलब काला पड़ गया। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ देख लिया। नारियलों की टहनी उसी तरफ हवा में ऊपर उठी हुई थी। हवा उसी प्रकार गूंज रही थी, पर पूरे दृश्य पटल पर शाही फैल गई थी। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट शाही पकड़कर जैसे लगातार सिर धुन, आगे देखिए, सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने बताया था आपको यहाँ पे मैं कौन है। लेखक अपनी कल्पना के माध्यम से बता रहा है कि मेरे साथ साथ क्या क्या हुआ। और अपनी मुट्ठियां भीजता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। सॉरी। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहाँ से लुटकर जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कपकपी भर गई। दूर सैंड हिल की तरफ देखा। वहाँ शाही में डूबे हुए धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। मेरे और उन रंगों के बीच शाही पड़ती और रेत के कितने ही टीले थे। मन में डर सामने लगा था। क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार कर जाऊंगा? कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा भी नहीं। उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटक जाऊंगा। यानी लेखक कल्पना करने लगा कि क्या मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं, क्योंकि शाम का समय होता जा रहा है। इसे सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से कैप होटल के सामने तक ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठ करके नीचे तट की ओर फिसल गया। तब तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूल रहा था। इस कारण तट की रेत, यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत दिखी थी, सुरमई, खाकी, पीली और लाल, मगर जैसे रंग उस रेत में थे मैंने पहले कभी कहीं रेत में नहीं देखे। कितने ही अनाम रंग थे वे, एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग, एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। काली घटा घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितने तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहाँ थे। और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा, मसल कर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास में रख लूं, पर उसका कोई भी उपाय नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर के उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहां से आगे चल दिया। लेखक ने बताया कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ना वहाँ पड़ी हुई रेत को अपने हाथों में उठाऊं, इकट्ठा करूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। अब आगे बता रहा है लेखक कि समुद्र में पानी बढ़ रहा था। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पाँव को भिगो करके चली गई और सहसा मुझे खतरे का एहसास होने लगा। मतलब पानी बहुत तेज था। लेखक का पाँव जैसे गीला हुआ। लेखक सोचा मैं डूब नहीं जाऊं,
और मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊंगा, पर वह शाह पड़ती रेत पर इस तरह दीवार की तरह उठी कि उस रास्ते के ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया और मैं दौड़ने लगा। रेखा बता रहा है कि मेरे मन में डर लगने लगा मुझे और मैं वहाँ से भागने लगा। 2-1 और लहरें पैरों के नीचे आकर के लौट गई। मैंने जूते उतार कर हाथ में ले लिए। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच में वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही है। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोच आ गई, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर चला गया। उसे बचाकर जाने से पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ और मैं चट्टान की नोक पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ में एक मजाक किया जा रहा हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना हुआ था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपना आप काफ़ी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। अब बताइए, रात की बात बता रहा है ये कि रात में क्या हुआ। रात कैफ होटल का लॉन, अंधेरे में हिंद महासागर की काटती हुई शाह लकीर, एक पौधे की टहनियाँ, नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता और बुझाता एक आदमी। दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मंदित सी रोशनी। मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। जगह मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि मन था अभी कई दिनों तक, कई सप्ताह तक वहीं पे रहूं, पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कर आया था कि लग रहा था कि वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। अपना सूटकेस खोलकर देखा तो पता चला कि कन्नानूर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे वे वहीं मेज की दराज में छोड़ाया। लेखक ने अपनी कल्पना बताई कि जो मैंने वहाँ रह करके 70-80 पन्ने लिखे थे, लेकिन वो क्या हुआ, गलती से मैंने अपने जहाँ जिस होटल में मैं रुका था उसकी मेज की दराज में ही वो रह गए। अब मुझे 2 दिन में से उसको एक दिन चुनना था। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहाँ की रेत, और दूसरी तरफ था अपने हाथ से लिखे हुए वो कागज। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा। जैसे ही पौधे की टहनियाँ उसके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता था। फिर देखिए, कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई पड़ने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया और एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुक गई। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी जिसमें समुद्र के सितारों को संबोधित किया गया था। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज की रोशनी के ऊपर एक चमकते हुए सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। गहरी सांझ के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज़ मन की गहराइयों के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी, लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था दिमाग के किसी कोने में अटका, जो सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। गीत के स्वरों की प्रक्रिया के साथ टाइम टेबल के हिंद से जुड़ते जा रहे थे। पहली बार तब मुझे पता लगा कि पहली बस 7:15 की, दूसरी 8:35 की, तीसरी थोड़ी देर में बस लौट गई। गीत के स्वर विलीन हो गए और मन में केवल हिंसों की चरखी चलती रह गई। अब देखिए बच्चों, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ग्रेजुएट नवयुवक, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। इतना मैंने चैप्टर बड़ा है तो ये आप अच्छे से समझें और इस चैप्टर को जैसे मैं रीड कर रही हूँ वैसे आप बैठ करके, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछना। ये आपके गद्य भाग के जो चैप्टर हैं वो बीच बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं इनमें, इनको ढंग से पढ़ें और पढ़ करके समझें। मोस्ट पार्ट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके।